अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मीनिंग ऑफ स्मार्ट वर्क। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने ये डिस्कस किया कि एग्ज़ाम्स के अंदर टॉप किस तरीके से किया जाए। अब उसके अंदर मैंने आपको कुछ स्ट्रेटजी बताई कि किस तरीके से आप टॉप कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम्स के अंदर। आज जो है मैं मीनिंग बताऊंगा कि स्मार्ट वर्क किस तरीके से किया जाए, किस तरीके से आप अब आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा। एक तो ये कि लेट सपोज कि आपका कोई भी क्वेश्चन है, वो जो है आप उसको लिखी मैक्सिमम हाफ पेज पे सकते हैं, तो ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई जाए कि वो क्वेश्चन जो है आपका 3 और 4 पेजेस पर आ जाए। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये होगा इस लेक्चर का कि आपको ये बताया जाए कि आपको कोई भी ऐसा टॉपिक है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको मेमोराइज़ नहीं हो पा रही है, या आप जो है याद करते हैं, उसको समझते भी हैं, फिर भी आपको मैक्सिमम वो 1 वीक तक याद रहती है, तो उसको किस तरीके से मेमोराइज़ किया जाए। ये जो है दो ऑब्जेक्टिव हैं आज के इस लेक्चर के। सबसे पहले तो ये देखते हैं स्मार्ट वर्क कहते किसे हैं। अब स्मार्ट वर्क आपने अक्सर जो है ये सुना होगा कि स्मार्ट वर्क वो होता है, आपने अपनी क्लास के अंदर भी ये देखा होगा कि कुछ आपके क्लासमेट्स वो तैयारी करते हैं जब पेपर बहुत ही करीब होते हैं। इट मीन्स के पेपर जो है पेपर्स में है 2 डेज़ और वो जो है तैयारी में लग जाते हैं और उनके मार्क्स भी बहुत अच्छे से आ जाते हैं। और आपने कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे होंगे जो कि मल्टी टैलेंटेड हैं। इट मीन्स कि वो पूरे के पूरे 6 महीने में कुछ खास पढ़ते भी नहीं हैं और जो है एग्ज़ाम से एक दिन पहले वो क्या करते हैं, मूवीज़ वगैरह देखते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स ऐसा होता है। तो ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी वो अपनाते हैं कि वो चीज़ें लिख भी अच्छे से लेते हैं, मार्क्स भी उनके ठीक ठाक आ जाते हैं, तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। अब तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो स्टूडेंट्स जो कि आपकी क्लास के अंदर एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले तैयारी कर रहे हैं, तो वो ऐसा क्या कर रहे हैं। अब वो जो एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले तैयारी कर रहे हैं, वो कॉन्सेप्चुअल पढ़ रहे हैं। कॉन्सेप्चुअल मीन्स के वो सिर्फ़ और सिर्फ टॉपिक के कॉन्सेप्ट को कलेक्ट कर रहे हैं कि जो हम टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं, स्टडी जो हमारा मटेरियल है, कोई भी टॉपिक है। अब वो टॉपिक कोई भी हो सकता है, चाहे फिर वो बेरेक का हो, चाहे फिर वो बेरेक का ना हो। अब उस टॉपिक से रिलेटेड वो क्या करेंगे कि वो उसको कॉन्सेप्ट समझेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, फिर उसको कन्वर्ट करके लिखेंगे पेपर के अंदर अगली सुबह को अपनी ही वर्डिंग में। डेफिनेटली क्या होगा कि वो मार्क्स जो है सही ऑब्टेन कर लेंगे। अब ऐसे स्टूडेंट्स जो कि एग्जाम से एक दिन पहले तैयारी नहीं करते बल्कि मूवीज़ देखते हैं और 6 महीने इट मीन्स के सेमेस्टर में भी कुछ खास तैयारी नहीं करते, वो भी कॉन्सेप्चुअली पढ़ते हैं। जब भी कोई टॉपिक उनके सामने आता है वो सिर्फ और सिर्फ उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ मीनिंग समझ ली उस टॉपिक की और जो है उन्होंने कॉन्सेप्चुअल लिख लिया, तो डेफिनेटली वो भी चीज़ उन्हें मेमोराइज हो गई। अब ये देखते हैं कि आपको कोई चीज़ रिमेंबर होती है मैक्सिमम 1 वीक के लिए, उसके बाद आप वो चीज़ क्यों मेमोराइज नहीं कर पाते। सबसे पहले लेट सपोज कि आपने कोई भी चीज़ रिमेंबर की। अब फर्स्ट डे को लेट सपोज कि मैं आपसे पूछता हूँ, अब हमारा डे 1 है कि यार ये चीज़ आपको याद है, तो वो डेफिनेटली आपको रिमेंबर होगी। अब 1 वीक के बाद आपकी जो रिमेंबरेंस, इट मीन्स कि जो चीज़ आपको याद होगी ये लो हो जाएगी। जो चीज़ आपको इतने अच्छे से याद थी वो उतने अच्छे से याद नहीं होगी, एक हफ्ते के बाद वो लो हो जाएगी। और 16 डेज़ के बाद वो जो है बिल्कुल लो हो जाएगी, इट मीन्स के टू लो कह सकते हैं हम। अब 1 मंथ के बाद वो चीज़ फॉरगॉट हो जाएगी। अब ऐसा क्या किया जाए कि जो चीज़ हमने फर्स्ट डे को याद रखी, जितने अच्छे से फर्स्ट डे को याद थी, वही चीज़ हमें जो है 1 मंथ के बाद भी उतने ही अच्छे तरीके से याद हो। तो ऐसा कौन सा तरीका अपनाया जाए, ऐसी कौन सी टिप है या ट्रिक है। तो वो ट्रिक जो है, सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ समझाऊँ कि लेट सपोज कि कोई भी सेक्शन है, अगर आप ला स्टूडेंट है, अगर ला स्टूडेंट नहीं है तो कोई भी आपका एक टॉपिक है रिलेवेंट, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री। अब लेट सपोज आपका कोई ला का टॉपिक है, इट मीन्स के फॉर एग्जांपल के पीपीसी के सेक्शंस हैं, पाकिस्तान पेनल कोड के सेक्शंस हैं। अब वो आपने फर्स्ट डे को याद कर लिए, अब उसको आपने जब समझा तो वो चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब क्या हुआ, आपने उस चीज़ को मेमोराइज करने के लिए क्या करना है कि 1 वीक के बाद उसको जो है दोबारा रिवीजन करना है। फिर जो है 16 डेज़ के बाद दोबारा रिवीजन करना है। फिर 1 मंथ के बाद दोबारा रिवीजन करना है। और फिर यही स्ट्रेटजी अपनानी है आपने इतने ही दिन के बाद, कि जो भी टॉपिक है, जो भी आपका चैप्टर है, उस चैप्टर को अगर आप इतने इतने दिन के बाद जो है रिवीजन करेंगे, डेफिनेटली वो चीज़ आपको याद हो जाएगी। फिर क्या होगा, फिर जब पीपीसी के सेक्शंस आपके सामने आएंगे तो आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि इस सेक्शन का ये मीनिंग है, इस सेक्शन की ये मीनिंग है। अब कुछ दिन पहले क्या हुआ कि एक शख्स ने मुझसे कहा कि अच्छा ये बताओ सेक्शन 107 क्या कहता है। अब मैंने सोचा, अब यकीन करें कि उस टाइम मैंने
जो है फ़ौरन ही बता दिया कि अबेटमेंट का सेक्शन है। फिर उसने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि पीपीसी के अंदर, पाकिस्तान पेनल कोड के अंदर, आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, पीपीसी के अंदर ऐसा कौन सा सेक्शन है जिसकी कम से कम जो है पनिशमेंट है। मैंने उसको बताया कि भाई 24 आवर्स पनिशमेंट है। बोला कहाँ डिफाइंड हुई है, मैंने बताया कि भाई जो है इस सेक्शन के अंदर डिफाइंड हुई है। फिर बोला कि कौन सा ऐसा ऑफेंस है, तो मैंने उसको बताया कि भाई जो भी शख्स नशे की हालत में और जो है वो माहौल ख़राब कर रहा हो तो वो उसको जो है उसके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई होगा और उसको जो है मिनिमम जो पनिशमेंट मिलेगी वो मिलेगी 24 आवर्स की। अब उसने कहा कि ये चीज़ आपने याद किस तरीके से की। अब देखें, मैं कोई जो है ना आपको कोई ऐसी कोई बात नहीं बता रहा हूँ कि जो मैं कर सकूँ और आप ना कर सकें। जिस जैसा माइंड, जैसा ब्रेन मेरे पास है, ऐसा ही ब्रेन आपके पास भी है। आप क्या करें, उस सेक्शन का नंबर याद रखें, नंबर के साथ साथ उसका कॉन्सेप्ट समझ लें, डेफिनेटली आपको वो चीज़ मेमोराइज हो जाएगी। अब देखते हैं कि अब जो हमारा सेकंड टॉपिक था इसी लेक्चर का, वो ये था कि एक जो टॉपिक है उस टॉपिक की मीनिंग या उस टॉपिक का आंसर अगर हाफ पेज पे आता है तो उस टॉपिक के आंसर को हम किस तरीके से जो है 2 और 3 पेजेस पर कन्वर्ट कर सकें। अब लेट सपोज कि कोई भी एक हमारा सेक्शन है, जिस तरीके से हम उठाते हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, जो कि है अनबॉर्न चाइल्ड का। अब अनबॉर्न चाइल्ड की मीनिंग क्या है, अनबॉर्न चाइल्ड को भी देखते हैं। अब लेट सपोज, मैं आपको ये क्लियर नहीं कर, क्योंकि ये पहले मैं क्लियर करा चुका हूँ। अब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर जो अनबॉर्न चाइल्ड है, लेट सपोज कि अगर इसका आप आंसर लिखेंगे, कॉन्सेप्चुअल लिखें या फिर डायरेक्ट में से लिखें, तो आप जो है हाफ पेज पे लिखेंगे। अब आप चाहते हैं कि जो अनबॉर्न चाइल्ड का आंसर आए वो आंसर आए हमारा पूरे के पूरे 3 पेजेस पर, तो वो किस तरीके से आएगा पेपर के अंदर। सबसे पहले लेट सपोज आपने लिखी उसकी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर आपने क्या लिखा, लेट सपोज आपने इंट्रोडक्शन के अंदर ये चीज़ लिखी कि भाई ये जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, ये जो है ये एक कब का है, 1882 का। उसके बाद आपने ये बताया कि जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है ये डील करता है किसके साथ, और उसके बाद आपने बताना है इसका सेक्शन कौन सा है, सॉरी सेक्शन नहीं बताना, उसके बाद आपने बताना है कि अनबॉर्न चाइल्ड के बारे में इस ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर बताया गया है। सही है। उसके बाद फिर आपने क्या करना, उसके बाद लिखना है आपने रिलेवेंट प्रोविजंस। अब इसके रिलेवेंट प्रोविजंस, जो भी इसका सेक्शन होगा ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का, वो आपने लिखना है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या लिखना है, नेक्स्ट आपने लिखना है मीनिंग ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड। अब मीनिंग ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड के अंदर हमने क्या लिखना है कि एक बच्चा जो कि अपनी मदर्स वॉर्म के अंदर है उसको हम अनबॉर्न चाइल्ड कहते हैं। अब वो बच्चा जो कि मदर्स वॉर्म में जो कि अभी तक पैदा नहीं हुआ है, तो ये जो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर अनबॉर्न चाइल्ड है ये इसके साथ डील करता है। ये हमने लिखा मीनिंग ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड, ये आप पूरे के पूरे हाफ पेज में लिख लेंगे। उसके बाद आपने क्या लिखना है, उसके बाद आपने कोई भी रिलेवेंट केस लॉ लिख लिया, कोई भी केस लॉज जो कि रिलेवेंट है इस प्रोविजंस के साथ, वो आपने लिख लिए। फिर जो है आपने क्या करना है, फिर आपने बताना है कंक्लूजन कि भाई मैंने इस सेक्शन से ये चीज़ सीखी, और इस पूरे के पूरे सेक्शन का जो निचोड़ है वो आपने लिख लेना है कंक्लूजन के अंदर। डेफिनेटली क्या होगा कि आप जो है पूरी की पूरी जो कॉन्सेप्ट है हमारा इस क्वेश्चन के आंसर का, वो आप 2 और 3 पेजेस में कवर अप कर जाएंगे।